उनको पता है कि बिहार में जातीय गणना हुई। जातीय गणना के बाद महागठबंधन सरकार ने जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए तेजस्वी जी के नेतृत्व में 65% पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और बिहार पहला राज्य बना जिसने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था। ना वो हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। दरअसल ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए और सत्ता में कैसे आ जाए इसके लिए जो कवायद कर रहे हैं, लेकिन वो चाहे जितना भी कवायद कर ले, इस बार देश की जनता ने मुद्दों के आधार पर मोदी को घेरने का काम किया। बात यह है कि 34 साल के नौजवान के खिलाफ वो अकेला एक हेलीकॉप्टर, यहाँ 34 हेलीकॉप्टर से आप पीछा कर रहे हैं, तब भी आप जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में चुनाव का माहौल है। 5 चरण में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई और छठे चरण को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इसी दौरान आज गृह मंत्री अमित शाह आरा पहुंचे और आरा पहुंचकर उन्होंने आरके सिंह के समर्थन में जनसभाएं की और जनसभा में उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर इस बार आप लोग हमें 400 पार अगर सीट देते हैं तो मुस्लिम आरक्षण को हम खत्म करके पिछड़ों को दे देंगे। देखिए, इसके बाद बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गया। अभी पटना एयरपोर्ट पे हमने तेजस्वी यादव से भी बातचीत की। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह जो है वो नफरत फैलाने का काम करते हैं, सिर्फ झूठी बातें करते हैं, वादे करते हैं। लेकिन इसी बात को लेकर के, इसी सवाल के जवाब के लिए हम पहुंचे हैं जाज अहमद जी के पास, जो कि प्रवक्ता है आरजेडी से। विस्तार से हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे अमित शाह के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी को सबसे पहले तो स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार सरकार के माध्यम से जो 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई, 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया, अब तक उस संबंध में एक शब्द नहीं कह रहे हैं। आखिर क्या कारण है? उनको पता है कि बिहार में जातीय गणना हुई। जातीय गणना के बाद महागठबंधन सरकार ने जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए तेजस्वी जी के नेतृत्व में 65% पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और बिहार पहला राज्य बना जिसने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। 75% आरक्षण की व्यवस्था के बाद जो भाजपा के लोगों को चाहिए था कि उनको ये घोषणा करना चाहिए था कि जिस तरह से बिहार में 75% आरक्षण की व्यवस्था हुई है, उसी तरह से हम केंद्र के स्तर पर भी जातीय गणना करा करके हम 75% आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन इनको तो ये काम करना नहीं है, इनको तो आरक्षण से मतलब है नहीं। ये तो आरक्षण को समाप्त करने वाले लोग हैं, ये बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर नफरत पैदा करके पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ा समाज का हक और अधिकार छीनना चाहते हैं और इन वर्गों को सामने रख करके ये अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता सजग है, बिहार की जनता समझ रही है। बिहार की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया था तो उस समय कमंडल रथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी घूमने निकले थे और पूरे देश में नफरत फैलाने का काम किए थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी, जब हमने जातीय गणना कराने की घोषणा की तो पिछले दरवाजे से इन लोगों ने क्या क्या साजिशें की ये भी पता है, लेकिन सारी साजिशें विफल हुई। और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव का जो संकल्प था कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम जातीय गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, उस संबंध में हमने दिया। इस कारण इनको बेचैनी है। इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो हम लोगों ने पहले से ही कह रखा है कि हम लोग जातीय जनगणना भी कराएंगे, चूँकि जनगणना का कार्य हुआ नहीं है। जातीय जनगणना का एक कॉलम उसमें जोड़ने का काम करेंगे और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार में हमने सत्ता में सभी वर्गों को आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके 75% आरक्षण की व्यवस्था की है, उसी तरह से केंद्र के स्तर पर भी आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके 75% करने का काम करेंगे। गिरिराज सिंह का एक बयान आता है, अभी उसने भी कहा था कि यादव सहित जो भी ओबीसी हैं, सनातन के जो भी लोग हैं, सबको मुस्लिम आरक्षण देना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव, और 4 जून के बाद लालू यादव नमाज पढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उनको अपने शब्दों की मर्यादा नहीं पता है, उनको अपने कामों का कर्तव्य नहीं पता है। उनको
केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए कौन कौन से काम किए हैं और कौन कौन से विकास के कार्य उन्होंने बेगूसराय में करवाए हैं, यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इस बार तो वो बेगूसराय से गए, बेगूसराय की जनता ने उनके विरोध में जो वोटिंग किया है उसके बाद से वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अपना स्कोर बचाए रखने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए इस तरह का भरम और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले तो लालू प्रसाद जी जैसा शख्सियत होना मुश्किल है, जिसने गंगा जमुनी संस्कृति के लिए, जिसने भारत की जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा उसको बचाने के लिए, और जिसने कहा कि इंसान और इंसानियत का रहना आवश्यक है, अगर इंसान रहेगा, इंसानियत रहेगी, तभी मस्जिद में अजान भी होगी और मंदिर में घंटा भी बजेगा। उस मामले को याद कर ले अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो शायद ऐसी नफरत की भाषा, ऐसी वो बोलना बंद कर देंगे। लेकिन उनको तो सिर्फ वोट की राजनीति करनी है, ना वो हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। दरअसल ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए और सत्ता में कैसे आ जाए इसके लिए जो कवायद कर रहे हैं, लेकिन वो चाहे जितना भी कवायद कर ले, इस बार देश की जनता ने मुद्दों के आधार पर मोदी को घेरने का काम किया। और मोदी से सवाल कर रहे हैं नौजवान कि 10 सालों में 20 करोड़ नौकरी की जगह आपने 7,22,311 लोगों को नौकरी क्यों दी। नौजवान ये सवाल कर रहे हैं कि आपने कहा था कि हर घर में हम खुशियां पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन आप कहां स्थिति पहुंचा दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं जो अपने सम्मान, अपने प्रति जो सरकार की सोच होनी चाहिए वो बचाए रखने के लिए जो संघर्ष और आंदोलन कर रही हैं, उसके साथ भी भाजपा नहीं खड़ी है। भाजपा जो कहती रही है कि हम महिलाओं के सम्मान का ख्याल करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, या जो उनके सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से महिला खिलाड़ियों के साथ घटनाएं की, और भाजपा उन महिला खिलाड़ियों की जगह अपने सांसद को बचाने में लगे रहे, इसी समझ में आता है कि ये ना महिलाओं के प्रति बेहतर सोच रखते हैं, ना नौजवानों के प्रति बेहतर सोच रखते हैं, और ना आम आवाम के प्रति बेहतर सोच रखते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, एक तरफ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी अधिकांश रैली बिहार में कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए के जो तमाम नेता है वो बिहार के तो कर ही रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार आ रहा है, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री मोदी खुद, राजनाथ सिंह, सारे लोग आ रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। कितनी चुनौती होगी? देखिए, 34 साल के नौजवान को जिस तरह से बिहार की जनता का समर्थन, जिस तरह से बिहार की जनता का विश्वास मिल रहा है, और स्पष्ट रूप से बिहार की जनता ने संदेश दे दिया है कि एनडीए के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे भारत सरकार के मंत्री हों, चाहे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर के अन्य लोग हों, जितना भी कवायद कर लें, बिहार की जनता उनका इस बार बुढ़िया बिस्तर गोल कर देगी। क्योंकि आपने जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किया है, जनता के मुद्दों पर आप खड़े नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 34 साल के नौजवान के खिलाफ वो अकेला एक हेलीकॉप्टर, यहाँ 34 हेलीकॉप्टर से आप पीछा कर रहे हैं, तब भी आप जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि आपने कोई काम किया नहीं है। जनता काम चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता नफरत के माहौल से हट करके नौजवान नौकरी और रोजगार के माहौल को चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी न पहले दी है न आगे दे सकती है। इसलिए जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार भाजपा को सबक सिखाएंगे और 4 जून जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो हो जाएंगे सरकार से तड़ी पार, और जनता उनको पूरी तरह से बेनकाब करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते जय मोदी ने साफ तौर पे कहा कि जनता को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, विकास चाहिए, लेकिन ये लोग ये सब बातें नहीं करते हैं और सिर्फ ये लोग दावे करते नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई कितनी है आप भी समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे। आपने हमने बातचीत की, आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ हमारी बातचीत हुई है, क्या उन्होंने जवाब दिए हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। वर्तमान राजनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।